अभी जो प्रेजेंट में भाजपा की सरकार है वो कैसा काम कर रही है, और क्या आपको रोजगार वगैरह सबकी सुविधाएं जो सरकार ने वादे किए हैं, क्या लगता है कि वो अभी तक पूरे हो पाए हैं या नहीं? जी नमस्कार जी, जय श्री राम। सरकार के वादे कुछ नहीं है, सब मट्टी है। जब ये सरकार आती है तो वादे 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 वादों पे इनके दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन जब दिन से दिन गुजरते हैं तो उनके सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। वो इस तरीके से कि ना तो किसी के लिए कोई रोजगार है, बच्चे भटक रहे हैं, स्टूडेंट, कोई रोजगार नहीं है उनके लिए, मजबूर हो रहे हैं सुसाइड करने पे। क्यों हो रहे हैं मजबूर? कि जब उनके लिए रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे जीवन में? पढ़ते हैं लिखते हैं, पैसा खर्च होता है पढ़ाई में, पर कोई रोजगार उन्हें नहीं मिलता है। फिर इन्होंने अपना दूसरा मुद्दा चालू कर दिया, अपना ना ध्यान देके रोजगार पे, कि हिंदू मुस्लिम करने लग गए। ये इनका सीधा जो क्वेश्चन है इनका, वो हिंदू मुस्लिम पे पूरा बाकी आने वाले सालें होती हैं इनकी, जो जिन सालों में इन्हें काम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, रोजगार सबसे बड़ी मेन चीज होती है कि स्टूडेंट के बच्चों के लिए रोजगार देना। जब रोजगार नहीं होगा तो आदमी का जरिया क्या होगा जीने का? रोजगार होता है, और रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं। फिर इनका जो मुद्दा है, ये केवल अपना पूरे साले गुजार देते हैं हिंदू मुस्लिम पे। इन्होंने एक मुद्दा ऐसा पकड़ लिया है कि हिंदू मुस्लिम पे गुजारनी है सारी चीजें। फिर वो मुद्दा खत्म होता है, नहीं भी होता है तो ये मंदिरों पे आते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि राम मंदिर को लाने वाले कौन थे? ये तो थे ना। लेकिन राम मंदिर को लाने वाले भी यही है, और राम मंदिर से चंदे को छुड़ाने वाले भी यही लोग हैं। बताइए वो चंदा जा कहाँ रहा है? ये इतने करोड़ों का चंदा वाकई वहां से चोरी हुआ है, कहाँ गया है? वो इन्हीं लोगों ने तो लिया ही है। अब आप एक चीज सोचिए कि अब इन्होंने अपनी बाकी सालें हिंदू मुस्लिम में गुजार दी, राम मंदिर बनाने में गुजार दी, फिर मंदिरों का चंदा चुराने में गुजार दी इन लोगों ने। अब आप बताइए मुझे, अब एक चीज सोचिए, अभी पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट डॉक्टरी का पेपर लीक हुआ है, यहाँ 20 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। अब उस 20 लाख स्टूडेंट का पेपर लीक होने का मतलब ये होता है उनका सारा कैरियर दाव पे लग गया। कैरियर दाव पे लगने का मतलब है कि उनमें से करीब करीब 20-30 बच्चों ने सुसाइड भी की है। अब बताइए क्या होगा उनके परिवार का? उन्होंने मेहनत की, जीवन भर उन्होंने काटा, किस भरोसे पे कि हमारी सरकार आएगी, हम सरकार पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक पेपर लीक की वजह से बच्चों ने सुसाइड कर ली। उस लीक का कोई सॉल्यूशन नहीं था उनके पास में। आपको लगता है सरकार अपने कामों में कितना सफल हो पाई है? सरकार सफल सरकार के सफल तो उनकी पॉकेट से होता है। सरकार पहले अपनी जेब को भरेगी तो उसके बारे में किसी की सोचती है। नीट की परीक्षा लीक हुई, इसके बाद और भी गवर्नमेंट्स जो भी एग्जाम हुए वो भी सब लीक हुए, पर सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार का ध्यान ये देखने में है कि हमारे बच्चे की फैक्ट्री चल रही है, उसकी ग्रोथ कैसे होगी। अभी एक मुद्दा चल रहा है चंदा चोरी का। चंदा चोरी हुआ, आपको पता है, राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी हुआ है 1200 करोड़ का। मगर भाजपा वाले ये भी बोल रहे हैं कि सन 1954 में थी वक्फ बोर्ड था, 3 से 4 लाख करीब वक्फ बोर्ड पर एकड़ जमीन थी। सन 2025 के आंकड़े में लगभग 39 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। तो इस मामले में सपा और कांग्रेस कभी खुलकर क्यों नहीं बोलते? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो यही कहूंगा, देखिए इस टाइम दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, ज्यादातर हमारे सभी जगह है जब जगह बीजेपी है। तो बीजेपी खत्म करे ना, इस मुद्दे को ही खत्म कर दे, वक्फ बोर्ड को खत्म कर दे। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनको एक मुद्दा चाहिए, हमेशा वो एक मुद्दा क्रिएट करके रखते हैं कि हाँ हमको वोट मिल सके, इसीलिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दे, उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं रही। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मगर एक मतलब जो व्यवस्थाएं इतनी सालों से चली आ रही हैं, मतलब आज तक आपने कभी सुना है कि सपा या कांग्रेस ने कभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई कि साहब 4 लाख एकड़ जमीन थी 1954 में, और 2025 के सरकारी आंकड़े में वो 39 लाख एकड़ हो गई? मतलब इतनी जमीन कहां से आई? नहीं, वो तो देखिए डायरेक्टली आप तो सही कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोलती है, सपा नहीं बोलती है, ना बोले वो तो हमको पता है वो चोर है। पर बीजेपी भी तो अपनी जगह पे सही नहीं है ना, उस मुद्दे को खत्म करे, वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दे। जिस तरीके से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया सरकार ने, उस तरीके से ये मदरसा वक्फ बोर्ड को खत्म करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कभी नहीं करेंगे ये वक्फ बोर्ड को खत्म, क्योंकि उनको एक चाहिए, तो जैसे हिंदू मुस्लिम करते हैं ये, इस तरीके से इनको एक मौका चाहिए। क्या आप कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं नहीं, हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे भारत में जितने भी युवा हैं कोई कॉकरोच नहीं है, सब शेर हैं, और हम कॉकरोच की तुलना नहीं कर सकते उनसे। क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी फिर से अपनी विजय दोहरा पाएगी? देखिए नॉर्मल सा है कि जीतेगी तो बीजेपी, इसकी चीज का तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप बुराई भी बीजेपी की कर रहे हैं, मगर नहीं है हमारे पास, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम किसको वोट देंगे? कांग्रेस को वोट दे नहीं सकते, सपा को वोट दे नहीं सकते, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए क्या करें, एक ही ऑप्शन बचेगा, या किसी को वोट ही ना दें हम। वोट मोदी के नाम पे दोगे या योगी के नाम पर? नहीं, वोट योगी के नाम पे देंगे।